उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। 2017 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और 2019 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। 22 के विधानसभा के चुनाव में जितनी भी उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियां थी उन सभी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उनके अनुरूप नहीं आया और वर्तमान समय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 85 बनाम 15 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई इस बार अखिलेश यादव करने की तैयारी में पूरी तरीके से है। लेकिन बात यहाँ पर आकर के रुक जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को समारोह का वोट मिलता है, लेकिन बात यहाँ पर आकर के टिक जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में सत्ताधारी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी को समारोह का वोट लगभग 90% भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और जो है ओबीसी और एससी और एसटी कास्ट का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन यदि आप सभी लोग आकलन निकालेंगे, आप लोग जो है इसका जो है खुद से आकलन करेंगे, समाजवादी पार्टी को क्या जो है समारोह का वोट कितना परसेंट मिलता है, लगभग 10% मिलता है। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इसके पहले जो चुनाव होता था उसमें समारोह का वोट बंटता था। सभी दोस्तों को मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूँगा वर्तमान समय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस राजनीति के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उन सभी बिंदुओं के ऊपर मैं आप सभी लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूँगा और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा वर्तमान समय में जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो रणनीति है यह बिल्कुल जो है साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। 2017 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और 2019 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 2022 के विधानसभा के चुनाव में जितनी भी उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियां थी उन सभी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उनके अनुरूप नहीं आया और वर्तमान समय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 85 बनाम 15 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो मुझे लगता है मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई इस बार अखिलेश यादव करने की तैयारी में पूरी तरीके से है और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यदि आप सभी पार्टियों के विषय में आकलन करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ही आप सभी लोग पहले ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है सवर्ण जाति के नेता हैं और ओबीसी कास्ट के नेता हैं, एससी कास्ट के नेता हैं और एसटी कास्ट के भी नेता हैं। ठीक इसी प्रकार से चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों में सभी जो है जातियों के नेता हैं। लेकिन बात यहाँ पर आकर के रुक जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को समारोह का वोट मिलता है, लेकिन बात यहाँ पर आकर के टिक जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में सत्ताधारी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी को समारोह का वोट लगभग 90% भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और जो है ओबीसी और एससी और एसटी कास्ट का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन यदि आप सभी लोग आकलन निकालेंगे, आप लोग जो है इसका जो है खुद से आकलन करेंगे, समाजवादी पार्टी को क्या जो है समारोह का वोट कितना परसेंट मिलता है, लगभग 10% मिलता है। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इसके पहले जो चुनाव होता था उसमें समारोह का वोट बंटता था और अब समारोह का वोट नहीं बंटता है और इसी वजह से शायद अखिलेश यादव 85 बनाम 15 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार जातीय जनगणना की मांग भी कर रहे हैं और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बात यह है कि जो हमारा ओबीसी वोटर है, जो हमारा एससी वर्ग का वोटर है, जो हमारा एसटी वर्ग का वोटर है, वे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन जो उनके समाज की पार्टी है, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनको क्या समारोह का वोट उस हिसाब से इन सभी पार्टियों में नहीं आता है।
और जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी सरकारी भर्ती होती है उन सभी भर्तियों में एक ही वर्ग के लोगों को बैठा दिया जाता है। और बात यह भी अब जो है एससी और एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों में यह समझ में आ चुका है कि हम सभी लोगों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी लेती है, लेकिन हमारे समुदाय का किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक पद पर, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री का जो पद है, बिना आप सभी लोगों के सपोर्ट से नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो मुख्यमंत्री के पद पर आप सभी लोगों के जातियों के लोगों को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाता है? और यदि आप सभी लोग आकलन करेंगे 2017 के विधानसभा के चुनाव में ओबीसी वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का जो है चर्चा काफी तेजी से हुआ था और बात लगभग हुई भी थी, लेकिन जब चुनाव हो गया उसके बाद मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो यह सब बिंदु अब ओबीसी और एससी और एसटी वर्ग के लोग समझ रहे हैं। और जो है जितनी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं उन सभी भर्तियों में एक ही वर्ग के लोगों को जो है बैठा दिया जाता है। जब यही काम मान लीजिए बसपा शासनकाल में यदि हुआ होता और इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के सरकार में इस प्रकार की भर्तियां हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते और इसके पहले क्या किए रहे होंगे, यह सब आप सभी लोगों को अपने आकलन के अनुसार देखना चाहिए। और आप सभी लोगों की जब संख्या इस देश में सबसे अधिक है, मान लीजिए हिंदुओं में 85% लगभग हमारे हिंदू समाज में शूद्र हैं और 15% जो और वर्ण बचे हुए हैं लगभग पूरा 15% में ही समा जाते हैं। बिना आपके सहयोग के बिना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में स्थापित भी नहीं हो सकती है। तो आप सभी लोग क्यों नहीं मांग उठाते हैं और आप सभी लोगों के समुदाय के जो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में नेता हैं, इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं कि हम सभी लोगों के वोट के बिना भारतीय जनता पार्टी जीत भी नहीं सकती है। तो हम सभी लोगों के सहयोग से यदि आपकी पार्टी जीती है और आपके पार्टी में वर्तमान समय में हमारे समाज के और हम सभी लोग वर्तमान समय में विधानसभा में और लोकसभा में हम सभी लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है और हम सभी लोग आपके पार्टी में वर्तमान समय में हैं, तो हम सभी लोगों को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया जाता है, सिर्फ मंत्री पद आप सभी लोगों को दिया जाता है। तो यह सब चीजें जनता भी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान समय में नेता हैं वे सभी लोग भी समझ रहे हैं। और जनता जो ओबीसी वर्ग की है, जो एससी वर्ग की है, जो एसटी वर्ग की है, वे सभी लोग भी चाहते हैं जो उनके समुदाय के शिक्षित वर्ग के लोग हैं उन सभी लोगों को सभी सरकारी भर्तियों में जो आरक्षण का व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है उसके अनुरूप सभी आउटसोर्सिंग के भर्तियों में भी लागू होना चाहिए। और आप सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को यदि वोट न देना पड़े और आप सभी लोगों का हक और अधिकार आपको मिलता है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी में वोट दें, चाहे समाजवादी पार्टी में वोट दें, फिर भी आप जहां भी वोट देंगे आपको लाभ ही होगा। चाहे समाजवादी पार्टी में वोट देंगे, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी में देंगे, तो 85% का वोट का जो डिवाइडेशन है जब इन दो पार्टियों में ही आपका टूट करके रह जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं वोट आपका जाएगा, तो या तो समाजवादी पार्टी जीतेगी या बहुजन समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो आप सभी लोगों को फायदा ही होगा। यदि आपके हक और अधिकार आपको इन दोनों पार्टियों में वोट देने से मिलता है तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को इन दो पार्टियों को ही वोट देना चाहिए। और मैं एक बात और आप सभी लोगों के बीच में जोड़ना चाहूंगा, इन दो पार्टियों में जो आपको मजबूत पार्टी लगे, जिस पार्टी का नेता सक्रिय रूप से जो है भूमिका राजनीति में निभा रहा है, उसको वोट देंगे तो ज्यादा लाभ होगा। यदि ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी आप चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी में वोट दें, चाहे समाजवादी पार्टी में दें, आपको हक और अधिकार मिलना चाहिए। बस मेरे ख्याल से यही सही लगता है। आप सभी लोगों को जो लगता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और आप सभी लोगों से मेरा विशेष रूप से निवेदन है, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। आप सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ बताते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।